हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 2019 सीएचएसएल में किस रैंक पे मिला था कौन सा पोस्टल सर्कल। जी हाँ, जैसा कि आप सबकी क्वेरी रहती है कि मेरी इतनी रैंक बन रही है तो क्या मेरे को मेरा होम स्टेट मिल जाएगा, या फिर मेरी इतनी रैंक है तो मेरे को क्या डेली मिल जाएगा, या फिर मेरे को मेरा नेबरिंग स्टेट मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम उसी कंप्लीट एनालिसिस करेंगे पोस्टल सर्कल एलोकेशन का, और जानेंगे कि किस रैंक पे कौन सा स्टेट मिल सकता है, या फिर किसकी किस स्टेट को मिलने के चांसेस होते हैं बेस्ड ऑन एनालिसिस ऑफ 2019 एसएससी सीएचएसएल पोस्टल सर्कल एलोकेशन। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगेगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब ये डाटा मैंने इनके पोस्टल सर्कल के जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट का, वहाँ से उठाया है। आप चाहें तो इसका क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं, और इस पीडीएफ को आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जाके डाउनलोड कर सकते हैं। ये नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुआ था 26 अगस्त 2022 को, और इसमें लिखा है एलोकेशन ऑफ पोस्टल सर्कल, allocation of postal circle to candidates nominated by staff selection commission on the basis of combined higher secondary level एग्जामिनेशन 2019 फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टल सर्कल। जी हाँ, ये है 2019 का पोस्टल सर्कल का एलोकेशन, जिसमें अराउंड 3379, जी हाँ 3379 लोगों को सेलेक्ट किया गया था फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टल सर्कल, फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट या फिर सॉर्टिंग असिस्टेंट। और एसएससी ने कंफर्म किया नॉमिनेशन 3333 कैंडिडेट्स का, और जिसमें जिनके डोजियर्स रिसीव हुए थे। डोजियर्स क्या होते हैं? एक कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट जिसमें आपका 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट, ये सब या कलेक्शन होता है। कलेक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट को डोजियर कहते हैं। तो इतने लोगों ने अपना पोस्टल प्रेफरेंस डाला था, और ये इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे पोस्टल सर्कल एलोकेट हुआ है हर एक कैंडिडेट को। अब आगे बढ़ते हैं और मैं आपको एक मेन बात बता देता हूं। अक्सर एक्स सर्विसमैन और आपके पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स, इन दोनों को पहले प्रेफरेंस दी जाती है पोस्टल सर्कल के एलोकेशन में। तो ये दोनों पॉइंट्स आप याद रखिएगा। इनकी अलग से देखिए, इसमें लिखा है एलोकेशन ऑफ पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स नॉमिनेटेड फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ सीएचएसएल एग्जामिनेशन 2019। मतलब क्या है कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जितने भी हैं उनको कोशिश की जाती है उनका होम स्टेट या फिर उनका नियरेस्ट टू नियरेस्ट, आई रिपीट नियरेस्ट टू नियरेस्ट स्टेट देने की कोशिश की जाती है। क्योंकि आपको भी पता है उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है घर से दूर रहना, तो उनको प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा दी जाती है होम स्टेट एलोकेट करने में। अब नेक्स्ट आते हैं हमारे एक्स सर्विसमैन भाई। एक्स सर्विसमैन भाइयों को भी सेम प्रेफरेंस दी जाती है अपार्ट फ्रॉम पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। देखिए इनका भी एलोकेशन अलग से आता है। एलोकेशन ऑफ एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स नॉमिनेटेड फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ सीएचएसएल एग्जाम 2019। ये हमारे एक्स सर्विसमैन भाइयों का है एलोकेशन, जिसमें उनका पूरा लिस्ट दी गई है। ये देखिए पूरा आप देख सकते हैं, और इसको चाहे तो आप पीडीएफ से डाउनलोड भी कर लेंगे और खुद भी देख सकते हैं। तो ये मैं आपको एक ब्रीफ में बता देता हूँ एक्स सर्विसमैन का। अब हम चलते हैं बाकी नॉर्मल कैंडिडेट्स, जो चाहे वो यूआर हो, चाहे वो ओबीसी हो, चाहे वो एससी एसटी हो, इन सब कैंडिडेट्स का अलग से आता है एलोकेशन ऑफ अदर कैंडिडेट्स नॉमिनेटेड फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्टल असिस्टेंट या सॉर्टिंग असिस्टेंट ऑन द बेसिस ऑफ सीएचएसएल एग्जाम 2019। अब ये देखिए, अब ये रैंक वाइज ऐसे है कि 1 2 3 तो होगा नहीं, क्योंकि 1 2 3 जो था वो प्रीमियम डिपार्टमेंट्स जैसे आपका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स या फिर मिनिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स, ये सब डिपार्टमेंट्स ले लेते हैं। बट वो बेस्ड ऑन प्रेफरेंसेस होती है, क्या पता उनकी प्रेफरेंस कोई कुछ और हो तो वो चीज़ें ले लेते हैं। बट इन जैसे आप देख रहे हैं शुभांगी तोमर की थी रैंक 25, और कैटेगरी यूआर और कैटेगरी सब कैटेगरी यूआर, इनको चाहिए था गुजरात, तो गुजरात इनको एलोकेट हो गया है। और नेक्स्ट है आपका विकास कुमार। विकास कुमार का रैंक 30 यूआर है, और इनको दिल्ली चाहिए था तो दिल्ली हो गया है। और उसके बाद आप ये सारा देख सकते हैं रैंक वाइज है 80 तक आपको। वेस्ट बंगाल इन सबको, जैसे रॉय हैं तो मोस्ट प्रोबेबली वेस्ट बंगाल में ही होंगे। तोमर है तो ये नॉर्थ इंडियन रीजन के नॉर्दर्न प्लेन्स के बिलोंग करेंगे। अब ये मिश्रा हैं, आशीष मिश्रा, इनको राजस्थान चाहिए था तो राजस्थान मिल चुका है। और उसके बाद दीपक हैं, ये यूआर हरियाणा चाहिए था इनको। लक्ष्य गुप्ता को राजस्थान चाहिए था, और मिसाला धना लक्ष्मी को
आपको आंध्र प्रदेश नाम से ही पता चल गया होगा, साउथ इंडियन है ये। और उसके बाद पम्पम कुमार को आपको इनका सिलेक्शन तो ओबीसी में हुआ था, बट इनके मार्क्स इतने थे कि इन्होंने यूआर क्वालिफाई कर दिया, तो इनको बिहार सर्कल एलोकेट हो गया। और अब कई लोग पूछते हैं कि हम लोग कैसे अपना प्रेफरेंस एलोकेशन भरे, तो मेरी कोशिश यही रहेगी आपको बताने की। देखिए, होम स्टेट तो सबसे बड़ा प्रेफरेंस दीजिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, आप होते तो 4200 पे सेलेक्ट हैं, अगर सपोज 4200 पे सेलेक्ट हो जाते, लेकिन आप अगर घर से बाहर रहेंगे 10 से 15 हज़ार तो आपके ऐसे ही कट जाएंगे। आपका एचआरए हो गया, आपका कुछ ट्रैवलिंग का हो गया, तो ये सब चीज़ें, और उसके बाद बाहर रहने का, खाने का, ये सब का एक्स्ट्रा खर्चा होता है। तो आप अगर 2400 में भी सेलेक्ट हुए हैं तो आप होम स्टेट को बहुत बड़ी प्रेफरेंस मानिए, क्योंकि होम स्टेट में क्या होता है, आपका कोई त्योहार होगा, कोई भी अगर छोटे मोटे घर में फंक्शंस हैं, आप अटेंड कर सकते हैं। बट वही अगर आप बाहर रहेंगे तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी आने जाने में, और मोस्टली ऑफ टाइम आपका ट्रैवलिंग में बीतेगा, या फिर आपके पैसे इतने लग जाएंगे ट्रैवलिंग में कि आपको वो 4200 का जो आपका ग्रेड पे की लगी है जॉब, वो 2400 की हो जाएगी। इसलिए 2400 में ही अगर आपका सिलेक्शन हुआ है तो होम स्टेट आप प्रेफरेंस रखिए। फिर होम स्टेट के बाद जो नियरेस्ट टू नियरेस्ट स्टेट है उसको रखिए। कभी ये मत सोचिएगा कि यार मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ले लेता हूँ। ये मैं जनरल पर्सपेक्शन बता रहा हूँ। अगर आपका कोई स्पेशल प्रेफरेंस है कि कुछ आप बेटर मेडिकल फैसिलिटीज चाहते हैं अपने पेरेंट्स के लिए, तो आप नो डाउट शिफ्ट कर सकते हैं XYZ सिटी के लिए। बट अगर आपका होम स्टेट प्रेफरेंस है तो आप ये चीज़ नियर बाय, जैसे अगर किसी स्टेट के 2 साइड बाउंड्री स्टेट हैं, वो आप ले सकते हैं। और कई बार क्या होता है, पोस्टल सर्कल में क्या है, नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट भी मिल जाती है। जी हाँ, जैसा कि हम सबको पता है कि पोस्ट ऑफिस जो है एक ग्राउंड जैसे एक बहुत ग्राउंड पे काम करती है, तो आपका डिस्ट्रिक्ट जो आपके नियरेस्ट स्टेट के नियरेस्ट नेबरिंग स्टेट में भी मिल सकता है, वो भी आपके नियरेस्ट डिस्ट्रिक्ट में। तो ये वाली तो बात हो गई कि होम प्रेफरेंस हमेशा दें। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि नेक्स्ट कौन से कैंडिडेट को कितना मिलना था। अब ये अनुज नैन को देखिए, यूआर कैटेगरी को सेलेक्ट हुए हैं, रैंक है 224 और डेली है इनकी पोस्टिंग। अब नेक्स्ट आपका जो है सचिन, जो है यूआर डेली पोस्टिंग, प्रशांत कुमार चौधरी ओबीसी से कैटेगरीज में हुए हैं और ओबीसी इनका सिलेक्शन हुआ है और उत्तर प्रदेश इनकी एलोकेशन हुई है। फिर नेक्स्ट आपका अंकित कुमार ओबीसी 298 रैंक, यूआर तमिलनाडु। अब उसके बाद आपका नेक्स्ट है योगेश सोनी। योगेश सोनी, ये मैं आपको रैंडम नाम पढ़ के बता रहा हूँ जिससे आपको एक रफ आइडिया हो जाए कि कौन सी रैंक वाले को कौन सा स्टेट मिल जाता है। प्रदीप चंद्र त्रिपाठी है, देखिए इनको यूआर है और यूआर की ही कैटेगरी में सेलेक्ट किया और उत्तर प्रदेश मिल गया इनको। फिर उसके बाद आपका सुमित कुमार है 38 रैंक, यूआर कैटेगरी सेलेक्टेड, यूआर कैटेगरी नॉमिनेटेड, और उसके बाद हरियाणा इनको मिल गया। और नेक्स्ट आपके अगर हम ऐसे ही मूव ऑन करते रहें तो हमें अब ये देखिए, अब इसके बाद जो है यूआर का जनरली क्या होता है कि नॉर्दर्न स्टेट के लिए अब कम हो गया है। नॉर्दर्न स्टेट का अब 800 प्लस की रैंक में हम आ चुके हैं। तो आपको इनको किसी को यूआर में अब देख रहे हैं, ये सौरभ कुमार यूआर उत्तर प्रदेश, और उसके बाद एक या दो ही मिल रहे हैं जो है नॉर्दर्न स्टेट के। गाइस, ये था आपका पोस्टल असिस्टेंट या फिर सर्टिंग असिस्टेंट का एलोकेशन बेस्ड ऑन देयर रैंक। तो अगर आपको कोई अभी भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आपको अगर इस पीडीएफ का लिंक चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं इस पीडीएफ को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर और भी कुछ है आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।